शिव गीता छठा अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान, जिनका शरीर और 3 नेत्र और मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुष आकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती से प्रथम आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूतादिक या चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा हो तो आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं को भी बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्नपूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ ये 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, तथा स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं, यह सब मेरी विभूति है। प्रथम ब्रह्मा आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित तो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा कि मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था और वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरों, मुझसे अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ और मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्ठेय और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ। मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य रूप माया के विकार से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिण आदि ग्राह्य वस्तु, आवाहनीय और अग्नि रूप हूँ। गो गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति यानी सागर मैं हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य षडंग, ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्प स्वरूप उनका प्रवर्तक, बोधायन आदि ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तदप्येष श्लोको भवति इत्यादि श्लोक, सांख्य योगादि सूत्र, व्याख्यान, अनुख्यास्थान, गांधर्व गान, विद्यार्थी, यज्ञ होम आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक अविनाशी परलोक, शर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने हारा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खगजीव भी मैं ही हूँ। तब वेदों में शूद्र भी मैं ही हूँ, गूढ़ भी मैं ही हूँ, निर्जन स्थानवासी भी मैं ही हूँ, जन्म रहित भी मैं ही हूँ, पुष्कर पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर आगे अविनाशी भी मैं ही हूँ। तेज, अहंकार, इंद्रिय, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्दादि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नृत्री, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुवः, स्वः, मह, जनय, तपय, सत्य, यह 7 लोग, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब कुछ मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व, सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ। गायत्री शीष जपने वालों का विराट स्वरूप मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत अकृत तथा पर अपर मैं ही हूँ। सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, आज्ञा यानी जो ग्रहण करने में न आवे, और सबका आदि भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका संहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलयकालिक अग्नि,
सूर्य आदि तेज इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूँ, जिसका सिर यानी स्पर्श संज्ञक वर्ण उत्तर को, और जिसके पाद यानी कि ऊष्म संज्ञक वर्ण दक्षिण को, और जिसके अंतर यानी अंतस्थ संज्ञक वर्ण मध्य में है, ऐसे त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं हूँ। जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्ग आदि लोग भेजता हूँ यानी ले जाता हूँ, पुण्यशील पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ। इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्म नामक ऋत्विज होकर ऋग यजु और शाम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ। इस कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। तात्पर्य यह कि सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे घी तेल आदि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वालों को सब देह को व्याप्त करते हैं, इस प्रकार सब लोगों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं, ऐसा जानते इस कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ। इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज इन 4 प्रकारों के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूँ और इनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ। इससे मैं सूक्ष्म कहलाता हूँ। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों का उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान देदीप्यमान निरूपम तेज रूप प्रकट करता हूँ। इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस कारण से कि मैं एक ही लोक को उत्पन्न और संहार करके लोकांतर में पहुँचाता हूँ और ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ, जो कि मैं सब लोगों की ईशानी अर्थात सब लोगों की स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ और सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सब ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ। इसमें मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इस प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महान पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबके प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोकों और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख और सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ आत्मस्वरूप मैं हूँ। मुझे जो चतुर्पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों से ज्ञान से कि वह तू है ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म की एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार सुक्ति यथार्थ है। इसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने हारा ये जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य और एक रूप मैं ही हूँ और यह पंचभूतात्मक जगत धारण किया हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसकी अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है और वहाँ क्षुधा, पिपाशा और तृष्णा रहती है। इससे शुभ अशुभ फल प्राप्ति का जो कारण है, जो धर्म अधर्म है, उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिनकर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं, उनको निरंतर शांति और मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वाणी की गति नहीं जा सकती, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता
मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, सुनकर मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। देहांत में वे सब मेरे संयोजक को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है और मुझ में ही प्रतिष्ठित है, और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्वरूप, निर्लेप पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिवरूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं, फिर भी सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं, सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचारों को जानता हूँ। मेरा एकांत रूप है। मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझमें पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश और जन्म नहीं। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार के पंचकोशात्मक गुह्य में निवास करने हारा, निर्विकार, संग्रहित, सर्वसाक्षी, कार्यकारण, भेद शून्य परमात्मा मैं हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं, वे मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे बुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सुपनिषत्सु शिव रागर संवादे विभूति योग नाम 6ठो अध्याय।